नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद ग्रीस के लिए रवाना। G20 देशों की जयपुर में चल रही व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, देश के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण। और देश में पिछले वित्त वर्ष में खादी और ग्रामोद्योग कारोबार 1,34,000 करोड़ रुपए के पार हुआ। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका की सार्थक यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए रवाना हुए। श्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर वहां का दौरा कर रहे हैं। ये 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। एथेंस पहुंचने पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। श्री मोदी संबंधों को और मजबूत बनाने के तहत श्री मित्सोटाकिस के साथ चर्चा करेंगे। वे दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ ग्रीस में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और ग्रीस के बीच सभ्यतागत संबंध हैं, जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश तथा लोगों का लोगों से संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मजबूत हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कल ब्रिक्स संपर्क और ब्रिक्स प्लस संवाद में श्री मोदी ने ब्रिक्स संगठन से अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनने का आह्वान किया। मेरा मानना है कि ब्रिक्स और उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलियंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में चल रही व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इससे पहले कल बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 में शामिल देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में बाधाओं को कम करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्पादकता और आउटपुट को बढ़ावा देने में मदद कर सभी के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ाने पर भी बैठक का फोकस रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने G20 और अन्य आमंत्रित देशों के मंत्रियों से कहा कि ठोस, निर्णायक और सामूहिक रूप से ऐसे काम किए जाएं जो परिणाम दे सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा बहुराष्ट्रीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बैठक में प्रस्तावित सत्रों में होने वाली चर्चा से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से कल शाम आमेर किले में G20 सम्मेलन में भाग लेने आए मेहमानों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े और लोक नृत्य पेश कर भव्य स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए आमेर महल के गणेश पोल पर गाला इवनिंग रखी गई। इस कार्यक्रम में बेस्ट ऑफ राजस्थान फ्यूजन विद कंटेम्पररी लोक नृत्य और कत्थक का मिश्रण देखने को मिला। कालबेलिया नृत्य से लेकर घूमर, चरी, गैर, कच्छी घोड़ी, भवाई नृत्य, ढोल नगाड़े और अग्नि नृत्य ने सभी आगंतुकों का मन जीत लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कई जनप्रतिनिधि और पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।
चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद बेंगलुरू में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड सेंटर ने लैंडर मॉड्यूल के पेलोड इल्सा, रंभा और चास्टे को चालू कर दिया है। लैंडर विक्रम से निकलकर रोवर चांद की सतह पर अब घूम रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इसरो भविष्य के कई मिशनों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 के प्रक्षेपण के लिए काम चल रहा है। ये मिशन सूर्य पृथ्वी की व्यवस्था के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान होगा। उन्होंने कहा कि भारत शुक्र ग्रह पर अध्ययन के लिए भी मिशन पर विचार कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आजादी के अमृतकाल में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तभी संभव होगा जब शासन में बैठे लोग शुचिता और ईमानदारी से काम करें। श्री बिरला ने कल देर शाम कोटा में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जब भी बदलाव आया है तो उसका नेतृत्व युवाओं ने ही किया है। श्री बिरला ने कहा कि आजादी के बाद 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश को अग्रणी बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रही, लेकिन इस अमृतकाल में ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना होगा जिनमें नई सोच और चिंतन हो। वे अपने जीवन का एक एक पल विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित करें। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी कल डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बेणेश्वर धाम पर पार्टी की प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर 4 जिलों के भाजपा नेताओं की बैठक ली। बैठक में श्री जोशी ने तैयारियों और रोड मैप पर चर्चा की। गौरतलब है कि 3 सितंबर को डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम से भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रस्तावित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कल दौसा जिले के बालाहेड़ी गांव में 120 कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक वितरित किए। उन्होंने 40 कारीगरों को टर्नवुड क्राफ्ट मशीनों और टूल किट का भी वितरण किया। इनमें दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली के लाभार्थी शामिल थे। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत आयोजित हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिस खादी को महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे मजबूत हथियार बनाया, उसी खादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में गरीबी उन्मूलन, कारीगर सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी उन्मूलन का सबसे मजबूत अस्त्र और शस्त्र बनाया है। पिछले वित्त वर्ष में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार 1,34,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 वर्षों में खादी आज ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत भारतीय परंपरागत उद्योगों के कामगारों को टूल्स और मशीनरी का वितरण किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में और बढ़ोतरी हो सके। अभी तक पूरे देश में कुम्हारों को 25,000 से अधिक बिजली चालित चाकों का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम में दौसा सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहीं। राज्य सरकार के विजन 2030 के लक्ष्य के तहत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज से प्रदेशभर में जिला और संभाग स्तर पर हितधारकों के साथ चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। 5 सितंबर तक चलने वाली इन चर्चाओं में हितधारकों से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी के सुझाव मांगे जाएंगे। इन सुझावों पर 6 सितंबर को जयपुर निदेशालय में राज्य स्तरीय चर्चा होगी। इसके बाद महत्वपूर्ण सुझावों के साथ कार्य योजना बनाकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने चर्चाओं की तैयारी के लिए कल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। नई दिल्ली में फीचर फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष केतन मेहता ने बताया कि आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी दनाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार
पुरस्कार RRR ने जीता है। कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद ग्रीस के लिए रवाना हुए। G20 देशों की जयपुर में चल रही व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है और देश में पिछले वित्त वर्ष में खादी और ग्रामोद्योग कारोबार 1,34,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।